हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में आपका चैप्टर चल रहा है नाउन पोजेशन। ओके, तो उसकी एक एक्सरसाइज को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की एक एक्सरसाइज है रीराइट द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस और ओनली एस। कुछ वर्ड आपको बोल्ड में यानी कि गाढ़े में दिया हुआ होगा, ठीक है, और उनको आपने अलग तरह का सेंटेंस बनाना है एपोस्ट्रोफी एस या ओनली एपोस्ट्रोफी लगा करके। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई कैन नॉट फाइंड द डायरी बिलोंगिंग टू माई फादर। मैं उस डायरी को खोज नहीं पा रहा हूँ जो कि मेरे पापा की है। ठीक है, तो इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके, आई कैन नॉट फाइंड माई फादर्स डायरी। मैं अपने पापा की डायरी को नहीं खोज पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फादर में इन्होंने एपोस्ट्रोफी और एस को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, आई कैन नॉट फाइंड माई फादर्स डायरी। यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि ये सिंगुलर नाउन है जो कि एस में एंड नहीं हो रहा है, इसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के बेस पे आपको इनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहला देखते हैं, द रिंग बिलोंगिंग टू राधा इज लॉस्ट। राधा की रिंग यानी कि अंगूठी खो गई है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, राधाज रिंग इज लॉस्ट। राधा की रिंग खो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, राधा एक सिंगुलर नाउन है और इसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे। सेकंड देखिए, द ऑफिस ऑफ द हेड मिस्ट्रेस इज बीइंग पेंटेड। हेड मिस्ट्रेस का ऑफिस पेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये हेड मिस्ट्रेस सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके लास्ट में एस आ रहा है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। द हेड मिस्ट्रेसेस ऑफिस इज बीइंग पेंटेड। द हेड मिस्ट्रेस ऑफिस इज बीइंग पेंटेड। तो देखिए, यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके लास्ट में एस आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे। ठीक है, थर्ड देखिए, द कार बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल इज पार्क्ड आउटसाइड द गेट। प्रिंसिपल की कार गेट के बाहर पार्क की गई है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द प्रिंसिपल्स कार इज पार्क्ड आउटसाइड द गेट। प्रिंसिपल की कार गेट के बाहर पार्क की गई है। तो प्रिंसिपल एक सिंगुलर नाउन है, इसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। ठीक है, फोर देखिए, आई विल बाय अ सीडी ऑफ द सॉन्ग्स संग बाय सुनिधि। मैं एक सीडी लाऊंगा जिसमें कि गाने किसके होंगे, सुनिधि के होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, आई विल बाय सुनिधिज सीडी ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, मैं सुनिधि के गानों की सीडी लाऊंगा। तो सुनिधि भी एक सिंगुलर नाउन है जिसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। ओके, फिफ्थ देखते हैं, आई एम हैप्पी विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ज्योति इन मैथ्स। इसको हम लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी विद ज्योतिज मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, सिक्स्थ है, द हॉस्टल फॉर बॉयज विल रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द वैकेशन। कि जो लड़कों का जो हॉस्टल है वो छुट्टियों में बंद रहेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द बॉयज हॉस्टल विल रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द वैकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बॉयज ये एक प्लूरल नाउन है जिसके लास्ट में एस आ रहा है, तो हम यहाँ पर, तो बॉयज के लास्ट में हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे। बॉयज के लास्ट में हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे, हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बॉयज एक
प्लूरल नाउन है जिसके लास्ट में एस ऑलरेडी आ रखा है, तो हम बॉयज़ के लास्ट में सिर्फ एपिस्ट्रॉफी ही लगाएंगे। ठीक है। 7 देखिए, द बैग ऑफ रिचा इज ब्लू इन कलर। रिचा का बैग का कलर ब्लू है, तो इसको हम लिख सकते हैं रिचाज बैग इज ब्लू इन कलर। रिचा का बैग का कलर ब्लू है। ठीक है, तो रिचा एक सिंगुलर नाउन है, इसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाएंगे। ओके। 8 देखते हैं, आई हैव टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ सुमन। मुझे सुमन की बर्थडे पार्टी को अटेंड करना है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई हैव टू अटेंड सुमन्स बर्थडे पार्टी। ओके। 9 देखते हैं, द क्लास इन विच अंकिता स्टडीज इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो इसको हम लिखेंगे अंकिताज क्लास इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। और 10th है, डू नॉट फॉरगेट टू बाय द गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के जो गिफ्ट है उसको लाना मत भूलिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू बाय द चिल्ड्रंस गिफ्ट। ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन होता है। चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे, है ना, तो चिल्ड्रन हो गया प्लूरल नाउन। तो इसके लास्ट में एस नहीं आ रखा है, इसीलिए हम चिल्ड्रन के लास्ट में एपिस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, डू नॉट फॉरगेट टू बाय द चिल्ड्रंस गिफ्ट। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को आज आप लोग कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपको आपके बुक के पेज नंबर 33 पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए। थैंक यू।